ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਕੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे नाल यह पूरा जो कनैक्शन जुड़िया हुआ नजर आ रहा है। मुलजम मोहम्मद जीशान अख्तर दे डोजियर तो इस बाबत वड्डा खुलासा होया। दसदे कि जीशान दे डोजियर दे विच उसदे साथियां दी सूची भी सामने आई है। जीशान दे साथियां दे विच 8वें नंबर ते सौरभ महाकाल दा नाम शामिल है। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच भी सौरभ महाकाल दा नाम जो कि सामने आया सी। महाराष्ट्र दा रहने वाला सौरभ महाकाल दस्सिया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अते अनमोल बिश्नोई दा खास गुरगा है सौरभ महाकाल। नकोदर दा रहने वाला मोहम्मद जीशान अख्तर जो कि दस्सिया जा रहा है। इसे खबर ते होर गलबात दे लई साडे सहयोगी दिल्ली तो प्रमोद शर्मा जी साडे नाल लाइव जुड़ चुके हैं। तो प्रमोद जी, जिस तरीके से ये मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, तो इस मामले में सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के जो मुलजिम है उनका कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जितने भी अभी तक आरोपी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और जो लोग अभी फरार हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जिसने सोशल मीडिया पर जो इसकी जिम्मेदारी ली थी, इनका कभी भी डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सामने नहीं आया था या फिर वो कागज़ों में नहीं था। लेकिन जो मोहम्मद जीशान अख्तर का नाम सामने आया है कि जो कि शूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जो फरार है उसकी तलाश जो है मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। जब इसका डोजियर पंजाब पुलिस से लिया तो उससे पता चला है कि मोहम्मद जीशान अख्तर कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ है और उसी के डोजियर में 8वें नंबर पे इसके साथी का नाम जो है वो सौरभ महाकाल है। सौरभ महाकाल वही आरोपी है जिसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था और सौरभ महाकाल ने ही एक बार सलमान खान के घर के बाहर धमकी भरी चिट्ठी फेंकी थी। इसके सीधे तौर पर जो है इन्वॉल्वमेंट जो है मोहम्मद जीशान अख्तर के साथ सामने आई है, यानी कि इस हत्याकांड को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही अंजाम दिया गया है। और साथ में जो सौरभ महाकाल और मोहम्मद जीशान अख्तर है, इसको विदेश में बैठा हुआ अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो इंस्ट्रक्शन देता था, उसके लिए ये काम करता था। एक लंबी फहरिस्त है। मोहम्मद जीशान अख्तर जालंधर का रहने वाला है। इसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं हत्या समेत। इसके डोजियर को जब मुंबई पुलिस ने भी खंगाला है और उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जी न्यूज़ के पास भी है, तो उससे ये पता चला है कि इसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो क्लेम किया गया था सुब्बू की तरफ से, जो एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला गया था, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये डोजियर जो है मुंबई पुलिस के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो मोहम्मद जीशान अख्तर है वो सौरभ महाकाल का बिल्कुल एसोसिएट रहा है। सौरभ महाकाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रहा है। उसके ऊपर सलमान खान के घर के बाहर धमकी भरी चिट्ठी फेंकने का भी आरोप है। यानी कि पिछले काफ़ी वक्त से ये एक प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी कि सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को किस तरीके से एलिमिनेट करना है और एक मैसेज जो है वो सलमान खान समेत जितने भी सलमान खान के करीबी हैं उन तक पहुंचाना है कि जो भी सलमान खान का करीबी होगा वो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर होगा। यानी कि माया नगरी मुंबई में एक तरीके से सीधे तौर पे दस्तक जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दे दी है और एक मैसेज दिया है कि अब दाऊद इब्राहिम जो है मुंबई का डॉन नहीं है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई एक नया डॉन है और उसकी जद में सारे हैं। तो इसी चीज़ को की जांच करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच को ये सबसे पहले इस्टेब्लिश करना था कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, क्योंकि कई अलग अलग थ्योरी पे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी। उसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और जो निजी रंजिश के समेत दूसरी जो लाइन थी, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस पर जांच कर रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई जो है इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद है और वो वहीं से बैठकर अपना जो है गैंग ऑपरेट कर रहा है और साथ में उसके कुछ एसोसिएट है, जिसमें जो गोल्डी बरार है या फिर रोहित गोदारा है या अनमोल बिश्नोई है, ये विदेश में बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ऐसे लोगों को अपने गैंग में रिक्रूट कर रहे हैं जिनका
कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है, ताकि उनके ऊपर शक ना जाए। उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उनका जो टारगेट होता है उसकी रेकी करवाई जाती है और मौका मिलने पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, जैसा कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाला सौरभ महाकाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। इसके अलावा जो जितने भी आरोपी थे उनसे वो डायरेक्ट एसोसिएट था और यहाँ का महाराष्ट्र का रहने वाला है सौरभ महाकाल, और मुंबई कई बार जा चुका है, सलमान खान के घर की रेकी कर चुका है। तो ये कई सारे सबूत हैं जो कि जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। उनकी जो थ्योरी है कि इस हत्याकांड के पीछे का मोटिव क्या था और कौन इसके पीछे था, जिम्मेदार कौन था, क्या जो अभी तक क्लेम आया था सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, क्या वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लिया गया है या वाकई में इस हत्याकांड के पीछे ये लोग जिम्मेदार हैं। तो उसको कहीं ना कहीं जो है एक सपोर्ट मिलता है और ये साबित करने के लिए ये चीज़ें जो है पुलिस के लिए अहम होगी अपनी केस डायरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि सौरभ महाकाल मोहम्मद जीशान अख्तर का एसोसिएट है। सौरभ महाकाल पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा है। सलमान खान के घर के बाहर उसने धमकी भरी चिट्ठी भी फेंकी थी और मोहम्मद जीशान अख्तर ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो शूटर्स थे वो इंस्ट्रक्शन लगातार उसको दे रहे थे, यानी कि जो धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान और सलमान खान के करीबियों को दी थी, उसको साबित करने के लिए ये डोजियर काफ़ी अहम हो जाता है। तो बिल्कुल प्रमोद जी, जिस तरीके से सौरभ महाकाल का नाम अब सामने आ रहा है, हालांकि सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में इसकी क्या भूमिका रही है और पुलिस पूरे मामले में कैसे सौरभ महाकाल के खिलाफ जो सबूत एकत्रित कर रही है? देखिए, फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच सौरभ महाकाल के बारे में जानकारी ज़रूर जुटा रही है, लेकिन सौरभ महाकाल की ये पहचान होना कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का डायरेक्ट एसोसिएट था, उसके साथ कई वारदातों में शामिल रहा है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी वो इन्वॉल्व था, और सौरभ महाकाल कहीं ना कहीं मोहम्मद जीशान अख्तर का भी एसोसिएट है, उसको जानता है। यानी कि ये कड़ियाँ जो है वो मुंबई पुलिस जोड़ेगी कि किस तरीके से मोहम्मद जीशान अख्तर, अब सौरभ महाकाल चूँकि जेल में है और मोहम्मद जीशान अख्तर जो है वो बाहर था, तो उसी ने इन शूटर्स को हायर किया है। अनमोल बिश्नोई और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से मिले इंस्ट्रक्शन के आधार पे उसने काम किया, वेपन का जो है इस्तेमाल किया और जो किया गया है उसको कहाँ से उन्होंने प्रिक्योर किया, कहाँ से 0.9 mm का जो सोफिस्टिकेटेड वेपन था वो इनको दिया है, लाइव कार्ट्रिजेस दिए हैं, और जिसके बाद एक तरीके से जो हत्या करने की जो प्लानिंग थी और जो तरीका था वो ठीक सिद्धू मूसेवाला की तरह था कि काफ़ी ताबड़तोड़ फायरिंग करनी है और काफ़ी ज़्यादा गोलियां चलानी है। काफ़ी जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन सिर्फ 6 गोली ही वो चला पाए थे, जिसमें से 3 गोली जो बाबा सिद्दीकी को लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों कड़ियों को जोड़ने के बाद मुंबई पुलिस की जो जांच है वो इस तरफ ज़्यादा जाएगी कि इस हत्याकांड के पीछे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग था, बजाय इसके कि कोई प्रॉपर्टी विवाद था या किसी और कोई वजह थी। हालांकि अगर मुंबई पुलिस की जांच में कुछ और चीज़ें सामने आती है, क्योंकि इसमें प्रवीण लोनवनकर को भी गिरफ्तार कर लिया है कल, उसका भाई शुभू लोनवनकर जो है जिसने कि सोशल मीडिया पोस्ट पे क्लेम किया था वो अभी तक फरार बताया जा रहा है। जल्दी, हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना है जल्दी वो उसे भी गिरफ्तार कर लेगी। उनके इंट्रोगेशन के दौरान जो उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होंगे उससे उन्हें इस हत्याकांड का मोटिव पता चलेगा और किसने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, कितना पैसा इसमें दिया, कब से ये लोग रह रहे थे और कब से रेकी कर रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दिया। तो ये सारे सवाल है, इसके जवाब जो है वो मुंबई पुलिस को इनकी गिरफ्तारी से मिलेगी। मोहम्मद जीशान अख्तर की गिरफ्तारी के बाद स्थिति लगभग साफ हो जाएगी कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे कौन जिम्मेदार है और कब ये प्लानिंग रची गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कहां से हथियार खरीदे गए थे और उसके बाद किस किस ने इनकी मदद की है।
तो काफ़ी कुछ जानकारी जो है वो मुंबई पुलिस को मिल जाएगी, क्योंकि कई कड़ियाँ जो है जो आपस में जुड़ नहीं रही थी, अब वो एक एक करके जुड़नी शुरू हो गई है।